नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेवर प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा एक लल्लन टॉप शो। ये जो आज मैं चर्चा लेकर के आया हूं, ये डाकघर अधिनियम 2023 को लेकर के आया हूं, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लेकर के आया हूं। ये अधिनियम क्यों मायने रखता है, ये बिल क्यों मायने रखता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसे अपना एक हिस्सा बनाएंगे कि आखिर एक 1898 की एक प्रणाली 1898 की एक प्रणाली जो अभी तक जिसे हम अपना मानते चले आ रहे थे, उसे बदलने की आखिरकार जरूरत क्यों हुई, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, राज्यसभा और लोकसभा से होते हुए ये बिल पास हो गया है और यहाँ पे डॉक्टर अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी कि हम क्या करने जा रहे हैं, एक पोस्ट ऑफिस बिल रिलीज करने जा रहे हैं। और ये बिल कैसा होगा, इसमें बहुत सारी सुविधाएं सभी जनमानस को यानी कि सभी व्यक्तियों को मिलने जा रही हैं। थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देते हैं। डाकघर अधिनियम जो विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1898 का एक जो नियम था उसको पूरी तरह से निरसित करना था, यानी कि पूरी तरह से उसको समाप्त कर देना था 1898 के इस अधिनियम को। क्योंकि हम लोग जो आज भी डाक व्यवस्था देखते हैं, देखिए पुराने जमाने में डाकिया जो है साइकिल से डाक लेकर के जाता था और पेटियों से डाकों को इकट्ठा करता था और इकट्ठा करने के उपरांत अपनी थैली में डालता था और जाकर के गांव गांव शहर शहर में वितरण करके आता था। लेकिन इस प्रोसेस से या इस पद्धति से मेरे प्यारे दोस्तों बहुत समय लगता था, क्योंकि एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक उसको साइकिल से पहुंचने में क्या लगता था, समय लगता था। क्या लगता था, समय लगता था मेरे प्यारे दोस्तों। और जब ये समय लगता था तो ऐसे में क्या होता था कि जो समय से डाक व्यवस्था जो थी, जो पार्सल थे वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे, जिससे लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, चीजें भी बदलती गई, कुछ परिवर्तन भी होते गए। परिवर्तन इस तरीके के होते गए कि अब पार्सल्स जो हैं कुछ हफ्तों में ही पहुंच जाते हैं, कुछ दिनों में ही पहुंच जाते हैं। इन व्यवस्थाओं को 1898 की ये जो सुचारू व्यवस्थाएं थी, इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए ये डाक अधिनियम लाया गया है 2023 का। आगे इसमें देखेंगे हम लोग, द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड पोस्ट ऑफिस बिल 2023 aims to repeal the Indian Post Office Act 1898 which has been existence of 125 years। 125 साल पुराने इस बिल को हम लोगों ने संशोधित करने के उपरांत पास कर दिया है। ध्यान दीजिएगा कितने साल पुराना है, 125 साल पुराना ये नियम था। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। यह विधेयक केंद्र को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी, सार्वजनिक सुरक्षा अथवा अन्य कानूनों के उल्लंघन के हित में किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने अथवा हिरासत में लेने का अधिकार की अनुमति प्रदान करता है। बात करेंगे, द बिल एम्पावर्स द सेंटर टू स्टॉप, सीज एंड डिटेन एनी पर्सन इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी एंड द अदर लॉ, एनी अदर लॉ एंड प्रोवाइड्स परमिशन। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप कोई पत्र जो है पार्सल करने के जाते हैं या अपना कोई भी वस्तु पार्सल करने जाते हैं, तो अभी तक आप लोगों को इसके ऊपर एक पर्ची चिपकानी होती थी। आप लोग थोड़ा सा उसमें फेविकोल लेते थे, उसको चिपकाते थे और उस पर आप अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना पता मेंशन करते थे और उसको ले जाकर क्या करते थे, पेटी में डाल देते थे। या फिर आप जाते थे और धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली और जाकर आप लाइन में लगे
और लाइन में जाकर के आपने उसको जमा किया और उसने स्कैन करने के साथ में आपका पार्सल रख लिया। लेकिन पता कैसा होता था? पूरी तरह से बेटा आप लोगों के हाथ से लिखा हुआ होता था। अब इसमें क्या संशोधन किया गया है? संशोधन ये किया गया है, अब जो पत्र लिखे जाएंगे वो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन फॉर्म में होंगे, यानी कि डिजिटलीकरण उनका हो चुका होगा, जिस पर एक बार कोड होगा, उस बार कोड को स्कैन किया जाएगा, उसमें आपकी संपूर्ण जानकारी क्या होगी? गुप्त होगी, यानी कि किसी को भी आपकी जानकारी नहीं मिल सकेगी। इसमें होता क्या था? लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा क्या किया जाता था? अपनाया जाता था। सुरक्षा को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता था? इसे अब थोड़ा सा सेंट्रलाइज किया गया है। आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने आप लोगों के सामने एक डाकघर का फोटो डाला है। सिक्किम में स्थित है ये, और 4440 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर है। सिक्किम में है भाई मेरे प्यारे दोस्तों ये, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके का ही एक भारतीय डाक लिखा हुआ विश्व का पेटी जो है, डाकघर की पेटी जो है, आप लोगों को जगह जगह पर शहर में दिखाई देती थी पहले। अभी वर्तमान में ये व्यवस्था पूरी तरह से क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। अब कहीं कहीं आप लोगों को ये व्यवस्था थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी। 1898 का अधिनियम सभी दोषों और दंडों को समाप्त करता है। जैसे कि किसी अधिकारी ने मान लीजिए कदाचार, धोखाधड़ी या चोरी सहित अन्य अपराधों को किया है मान लीजिए, तो उस पर बहुत बड़ा कोई केस नहीं लगाया जाएगा। उसका कारण क्या है? उसको ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर रखना है जिससे वो थोड़ा सा फ्रीडम में रह करके कार्य कर पाए। वजह क्या था कि मान लीजिए कोई डाक जो है चोरी हो गई किसी कारणवश या गुम हो गई, तो ऐसे में जितने भी लोग होते थे, जिन लोगों की डाक होती थी, वो लोग क्या करते थे? उन लोगों के साथ में गलत रवैया अपनाते थे। इस रवैये को ध्यान में रखते हुए इनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि आप स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के, और साथ में आप लोग बहुत तरीके से चीजों को मैनेज करिए। हम आपको इसमें लायबिलिटी देते हैं, छूट देते हैं भाई। आगे देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ उठाने के लिए शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है अथवा उपेक्षा करता है, तो ऐसी राशि वसूली योग्य होगी जैसे कि उसे देय भूराज उसका बकाया हो। ध्यान में रखिएगा बेटा। एक और बात क्या है इसमें, अभी तक हम लोग जो डाक सेवा भेजते थे वो करीबन 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में पहुंचती थी। अभी इसमें स्पीड पोस्ट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन और जोड़ दिया जाएगा, जिससे आप जब चाहेंगे, जितने समय में चाहेंगे, ये व्यवस्था जो है, ये डाक जो है संबंधित व्यक्ति के पास जहां आप भेजना चाह रहे हैं वहां पहुंच जाएगी। समझ रहे हैं? वहां पहुंच जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मूल्य जो है और चुकाना होगा। ये आपकी जेब पर थोड़ा सा अतिरिक्त भार हो सकता है, ये आपकी पॉकेट मनी पर या मनी पर थोड़ा सा भार, वेटेज बढ़ा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने सुविधाओं को थोड़ा सा अपनाया, चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया, डाकघर के अधिनियम को भी ले आए और धीरे धीरे चीजों को भी शुरुआत कर ली। आज हम देखेंगे यहां पर हम लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना जो कि डाकघर व्यवस्था के तहत चलती है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। जिन पेरेंट्स के बिटिया होती थी उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना लाई गई थी और अभी भी ये योजना चल रही है। तो इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए सब किया गया है। दूसरा, इस योजना को भी बढ़ाया जाएगा। साथ में आज मैं आप लोगों को बता दूं, डाकघर में या पोस्ट ऑफिस में कुल 26 करोड़ अकाउंट हैं। भारतीय जनमानस के या भारतीय मनुष्यों के कुल 26 करोड़ अकाउंट हैं और ये बहुत बड़ा रेशियो है 26 करोड़ अकाउंट होना। इसमें लोगों के लाखों करोड़ रुपए जो हैं सेविंग्स के रूप में, खाते के रूप में खोले जा रहे हैं।
एक ये बैंक की तरह कार्य कर रहा है, बैंक की तरह ही आप लोगों को सब्सिडी दे रहा है, बैंक की तरह ही आप लोगों को इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है। तो ये इस अधिनियम में लाया गया है, जोड़ा गया है। किया क्या गया है, 1898 के अधिनियम की धारा 4 को हटा दिया गया है, जिसमें केंद्र को सभी पत्रों को डाक से भेजने का विशेष अधिकार प्रदान करता था। पहले क्या होता था, केंद्र जो है, केंद्र सरकार जो है इन सभी व्यवस्थाओं को संभालता था, डाक कहां कैसे पहुंचानी है। अब केंद्र ने अपने ऊपर से कुछ भार हटा दिया है। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि क्या इसे पीपीपी मॉडल पर बना दिया गया है। नहीं भाई, इससे अभी इसका प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं किया गया है, इस बात को अच्छे से जान लें। अश्विनी वैष्णव साहब ने इसमें लोकसभा में इसको बिल्कुल ठीक से कहा है कि हम इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। हालांकि कुरियर सेवाएं अपने कुरियर को पत्र के स्थान पर केवल दस्तावेज एवं पार्सल कहकर 1898 के अधिनियम की अवहेलना कर रही हैं। पहले क्या होता था, कुरियर शब्द लिया जाता था जो कि पत्र और पार्सल नहीं लिखा जाता था। अब तो आप लोग देखते होंगे ईएमएस पोर्टल हो गया है, आरटीजीएस कर देते हैं, साथ में ही आप लोग देखते होंगे कि पत्रों को क्या करते हैं भाई, भेज देते हैं विशेष कुरियर के द्वारा। ठीक है ना, और तुरंत डाक व्यवस्था पहुंच जाती है। लेकिन इस विधेयक की मेन विशेषता क्या रखी गई है कि अब यहां पर दंड का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अपराध और दंड का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया है, कतई नहीं किया गया है भाई। द बिल डज नॉट मेंशन एनी ऑफेंस और पनिशमेंट। ध्यान रखिएगा, ऑफेंस और पनिशमेंट का यहां पे नहीं कोई जिक्र किया गया है। However, courier services are the floating the Act of 1898 by calling their couriers only as document and parcel instead or letter। बहुत अच्छी बात है भैया। 2023 विधेयक पहली बार निजी कुरियर सेवाओं को अपने दायरे में लाकर उन्हें नियंत्रित करता है। निजी कुरियर सेवाओं को, यानी कि अब यहां पे आप प्राइवेट अपने कुरियर्स को बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसकी मेन विशेषता ये रहेगी। अब तो ये हो गया हमारा डाकघर विधेयक अधिनियम 2023, पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023। इसको जरूर पढ़ें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी जिसमें लगातार परिवर्तन करके गवर्नमेंट ने ये दिखा दिया है कि हम पुराने जितने भी अंग्रेजों के जमाने के कानून थे उनको पूरी तरह से निरसित करने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ जानकारी है। ये है एंडेवर प्रेप ऐप। यहां पर ये है हमारा टेलीग्राम चैनल एंडेवर प्रेप करके आप लोग जब सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। लिंक के मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसकी लिंक भी मिल जाएगी। फेसबुक पर हमारा ये ऑफिशियल पेज है एंडेवर प्रेप करके, www.endeavorprep.com करके आप लोग हमें सर्च भी कर सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पर भी हम लोग अवेलेबल हैं, ट्विटर पर भी हम लोग आ चुके हैं और ये लिंक्डइन के माध्यम से भी आप हमें जुड़ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है एंडेवर प्रेप और आप इसके माध्यम से हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आप एक एक अपडेटेड जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। रोजाना अपडेटेड जानकारी आप लोगों के समक्ष आया करेगी। आप लोग जुड़े रहें हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।